बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर। इन द लास्ट वीडियो अगर मैं आपको बताऊं, हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस वाली क्लास में हम आपको पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके वीडियो का पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे साथ। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी यानी पार्ट नंबर 1 में भी मैंने आपको नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को वो नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना जरूरी आना चाहिए और उसके कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उस वीडियो को जाके आराम से इजीली देख के अपने कॉन्सेप्ट को बिल्टअप कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा उस वाले पार्ट को रिवाइज कराने के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आप सभी के सभी बच्चे फैमिलियर है। आपको मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है वो ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है? तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव। अब हम बात करते हैं, यहां से एक बनती है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बताया बच्चों मैंने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे यूज करना है आपको ये भी देखना थोड़ा सा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं कि x इज इक्वल टू, मैंने बताया माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के कितना b² माइनस के 4ac अपोन में कितना बच्चों, अपोन में कितना 2a। मैंने क्या बताया, अपोन में कितना आएगा, 2a आएगा। और जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो ये ए बी सी होते हैं हमारे पास, यानी ए एंड बी और सी, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर होते हैं और ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं। और जो ए होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं, मतलब ए कभी भी 0 नहीं होगा, सीधी सीधी सी बात ये है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि b² माइनस के 4ac लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? b² माइनस के 4ac लिखा हुआ है। अब जो ये b² माइनस के 4ac जो होता है, ये इतना सा पार्ट, ठीक है, हमें इनका नेचर जानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जानना है। तो ये b² माइनस 4ac जो होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। थोड़ा ध्यान रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताएगा कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ही क्या करेगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताएगा कि वो किस तरीके का है, उसके रूट कैसे हैं, ठीक है। रियल है, डिस्टिंक्ट है, जैसा कि मैं बता रहा था, रियल है, डिस्टिंक्ट है, नो रूट्स है। तो वही हम आपको छोटा छोटा सा पार्ट रिवाइज कराएंगे। तो आपको क्या करना है उसके लिए, एक मैं आपको टेबल बताता हूँ किस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको अभी बताया, b² माइनस के 4ac होता है नहीं होता है, b² माइनस के 4ac। अब ये b² माइनस के 4ac ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अगर ये b² माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से बड़ा है। डिस्क्रिमिनेंट किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। आ गई बात सबको समझ में? क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगर मैं ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल कर देता हूं, मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट हमारा भाई 0 ही आ गया, एग्जैक्टली 0 आ गया, तो सीधा सीधा सा ध्यान रखना है कि 2 इक्वल रियल रूट होंगे। 2 इक्वल रियल रूट कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट बच्चों 0 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है। अब मैंने बोला आपको कि भाई डिस्क्रिमिनेंट छोटा आ गया और 0 बढ़ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, नेगेटिव आ गई। अब भाई नेगेटिव आएगी तभी तो 0 से छोटी जाएगी, ये तो बात सबको समझ में आती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रूट नहीं बनेंगे, सीधी सीधी सी बात आपको ये भी समझ में आती होगी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो बच्चे जो पढ़ चुके हैं उनका तो रिवाइज हो चुका होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से इसको बार बार दिमाग में रखे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। अब क्वेश्चन जनरेट होगा, ये मेरी गारंटी है, आप देख लेना अपने अपने एग्जाम में, ठीक है बच्चों। इसमें आपको क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, हमें क्या बोला गया है, नेचर ऑफ द रूट हमें बताना है। And of the following quadratic equation, if the real root exist, find them।
तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो तभी फाइंड आउट करना है, अदरवाइज फाइंड आउट नहीं करना है। ये बात आपको समझ में आती है। अब बच्चों अभी तो हमने डिस्कस करा कि रियल रूट कब आएंगे हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 लाना है, तभी उसके बाद हमें उसका आगे का पार्ट फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सोल्व करना है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सभी बच्चे फैमिलियर हैं, मेरे को पूरे तरीके से मैंने बताया था आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² प्लस के bx प्लस के c, ये मत भूल जाना, नहीं तो चैप्टर का नाम ही गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। अब जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन दिया 2x² माइनस के 3x प्लस के 5, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया। अब a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है। सबसे पहले एग्जाम में ऐसे लिखना है, a का वैल्यू कितना है, 2 है। उसके बाद b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस के 3 है, और c का वैल्यू कितना है बच्चों 5, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दिए गए हैं, दिए गए नहीं दिए गए। अब यहाँ से x का वैल्यू, अब हमें x का वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका नेचर निकालना। अब नेचर किसके ऊपर डिपेंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हमने डिस्कस करा, नेचर किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड होता है। ये बात सबको समझ में आती है। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि d इज इक्वल टू कितना होता है, b² माइनस के 4ac, बताया था नहीं बताया था, हो गया पहली बात। अब b² b पे कितना है बच्चों, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर लिखते हैं। 4 इंटू a पे कितना है 2, c पे कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40। अब जब इसको सोल्व करोगे तो 9 में से 40 माइनस करोगे तो यानी हमारे पास माइनस के 31 आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट 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 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, किससे, -31 से, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यानी दिस इज स्मॉलर देन 0, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम क्या कर, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके की वैल्यू आएगी तो हम क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमारे पास आ रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमारे पास आ रहे हैं, तो हम कह देंगे नो रियल रूट। हमें तो नो रियल रूट बताना है, रूट कौन से आ रहे हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहे हैं। पर यहाँ पे हमें नेचर बताना है कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैट, क्या ये रियल रूट है, नहीं है। पर रियल रूट पहले तो ऐसे लिख देंगे कि नो रियल रूट, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया अगर भाई नो रियल रूट है तो फिर कौन से रूट होंगे, तो आप फिर बताएंगे कि भाई ये तो ये वाली कंडीशन बन रही है, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। ये तब होगा जब आपसे नेचर पूछा जाएगा बिना किसी कारण के, मतलब ऐसे ही पूछ लेगा कि नेचर बताओ। आ गई बात सबको समझ में, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको फिर हमें आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इसमें रियल रूट तभी बताना है जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब 0 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद चलो मैं दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं कि तो सेकंड वाले पार्ट में आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें बताना है कि रूट हमारे रियल आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे b² माइनस के 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू जो है हमारे पास माइनस के 4√3 दिया गया है, स्क्वायर 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48। अब साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन हमारे पास है, 4 3 जा 12, 4 जा 48। तो यानी बच्चों डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो वी कैन से कि हमारे जो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो रूट्स हमारे कैसे होने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे रूट्स आर रियल। और जब रूट्स रियल आ जाएंगे हमारे पास, अब हमें क्या करना है, रूट्स हमारे पास रियल आ गए हैं तो थोड़ा सा टू बी कॉन्फिडेंटली आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में कितना 2a। ये बात सबको समझ में आती है। अब b का वैल्यू देखो कितना है, अब a का वैल्यू तो 3 था, b का वैल्यू कितना था माइनस के 4√3 और c का वैल्यू कितना था 4, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे बच्चों 2 साइन दे रखे, एक प्लस का है एक माइनस का, इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजिंग पॉजिटिव साइन। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा पॉजिटिव साइन, तो इट मींस यू हैव टू टेक x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस, एक बारी प्लस, ठीक है,
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में कितना 2a। इतनी बात सबको समझ में आती है। जब हमने प्लस का साइन लिया, अगर आप इसमें क्या लेंगे यूजिंग नेगेटिव साइन, अगर आप इसमें कौन सा साइन लेते हैं नेगेटिव साइन, देन व्हाट विल हैपन, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में कितना 2a। क्लियर हो गई। यानी इस बार हम यहाँ पे माइनस लेंगे और जब प्लस होगा तो प्लस लेंगे। आपको दो बार ही सोल्व करके दिखाना पड़ेगा सेम क्वेश्चन। अब इसमें क्या बात आती है, अब b का वैल्यू देखो कितना है। अब b का वैल्यू हमारे पास माइनस के 4√3 है, तो माइनस के यहाँ पे भी है, माइनस के वहां पे भी है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी यहाँ पे हमारे पास 4√3 आ जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो बच्चों 0 आया था। कितना आया था यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया था, डिस्क्रिमिनेंट 0। तो यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0, और a का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 3। तो बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास 4√3 अपॉन में 6 हो जाएगा, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो यानी 2√3 अपॉन में 3, एक हमारे पास इसकी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से माइनस बी में भी 4√3 रहेगी हमारे पास माइनस 0 2, क्योंकि भाई ये तो 0 ही है हमारे पास, इसको यहाँ पे 3 कर देंगे, तो यानी 4√3 अपॉन में 6, इसको भी रिड्यूस कर देंगे, तो बच्चों 2√3 अपॉन में 3, तो यहाँ से एक वैल्यू ये भी हमारे पास आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी जब हम इसमें रूट्स हमारे रियल आएंगे। तो रूट्स जब रियल आएंगे तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। रियल का मतलब बस ध्यान रखना कि जहां पे जैसे रियल रूट लिखा हुआ है ना, रियल रूट, यहाँ पे भी 2 रियल रूट, नो रियल रूट, ये वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बाकी इन दोनों में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। शुरू की दो इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना है तीसरे वाली इक्वेशन के लिए, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हमारा आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आया था। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों इसके तीसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो तीसरे वाले पार्ट में आपको क्या बोल रखा है, तीसरे वाले पार्ट में 2x स्क्वायर माइनस के 6x, मैंने क्या बताया 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन हमारे पास। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, a का वैल्यू देखो कितना दे दिया, a का वैल्यू 2 दे दिया, b का वैल्यू -6 दे दिया और c का वैल्यू 3 दे दिया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस के 4 इज, राइट डाउन द फॉर्मूला जिससे कि आपका बिल्कुल भी गलत ना हो भाई। तो 6 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, तो यानी 36 माइनस के 4 टू जा 8 3 जा 24, तो यानी आपके पास कितना आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट 12। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास ग्रेटर है 0 से, यानी डिस्क्रिमिनेंट 12 आ रहा है, तो यानी ये 0 से तो बड़ी वैल्यू है। अब 0 से जब बड़ी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिस्क्रिमिनेंट में, तो वी कैन से 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, भाई रियल रूट तो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो कि रियल रूट एग्जिस्ट। अब रियल रूट आ रहे हैं तो अगेन वी हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज यू नो वेरी वेल। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब बच्चों हम इसमें लगाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो पुट जब हम करेंगे तो ये माइनस में है, वो ऑलरेडी माइनस में है, तो अगेन इट विल बी प्लस। फर्स्ट टाइम यूजिंग टेकिंग पॉजिटिव साइन, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, प्लस का साइन लिया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है अंडर रूट में 12, डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है 12 आता है, अपॉन में 2 इंटू ए पे कितना है बच्चों 2, तो यानी हम बोल सकते हैं हमारे पास 6 प्लस के रूट 12 अपॉन में 4। इसी तरीके से अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूं बच्चों, जब हम इसका कौन सा साइन लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे, देन व्हाट विल हैपन, तो नेगेटिव साइन को भी आपको समझना पड़ेगा। तो यानी 6 माइनस के रूट 12 अपॉन में कितना 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से एक प्लस में वैल्यू आएगी और एक माइनस में वैल्यू आएगी। 12 को अगर सोल्व करना है 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, तो यानी 2√3 लिखा जा सकता है। तो इसको आप एक एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 6 प्लस के 2√3 अपॉन में 4, और यहाँ पे 6 माइनस के 2√3 अपॉन में 4। तो इस तरीके से जब रियल रूट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं आपको ऐसे सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपका ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके हमने 3 के 3 पार्ट आपको बताए हैं
और तीनों के तीनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताने का हमारा पूरा पूरा हक भी बनता है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, फिर आने वाले समय में हम इनकी प्रैक्टिस भी आपको कराते रहेंगे। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या बोला गया है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें किसका वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव टू इक्वल रियल रूट, तो हमें कितने इक्वल रूट दे दिए, दो इक्वल रियल रूट आपको दे दिए। अब दो इक्वल रियल रूट अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो टू इक्वल रियल रूट कब बनते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल जीरो के कब आएगा, कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन 2x² प्लस के kx प्लस के 3। अब देखना इधर थोड़ा सा ध्यान से, a का वैल्यू बच्चों आपको 2 दे दिया, b का वैल्यू आपको k दे दिया और c का वैल्यू आपको 3 दे दिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे तो यानी k² माइनस के 4ac। इतनी बात सबको समझ में आती है। तो यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारे पास किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई, परेशान नहीं होना है। k² माइनस के 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, और जब आप इसको सोल्व करोगे ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो 24 इज इक्वल टू कितना, k²। अब 24 का एलसीएम ले लो भाई, इस तरीके से 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा, तो यानी 2 का पेयर बन जाएगा, तो यानी 2 रूट 6 लिखा जा सकता है। तो k का वैल्यू प्लस माइनस के 2 रूट 6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बड़े सिंपल वे में आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरे वाला पार्ट दे रखा है, दूसरे वाले पार्ट में आपको के x माइनस के 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 दिया। अब इसको आप एक काम करना, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, के x² माइनस के 2kx प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गए। अब देखो ये बच्चों ax² माइनस के bx की फॉर्म में बन रहा है नहीं बन रहा है, bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये जड़ी बूटी मत भूल जाना, ये आपके काम आएगी पूरे चैप्टर में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो हेयर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू k, और b का वैल्यू है हमारे पास माइनस के 2k, और c का वैल्यू कितना है 6 हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर से आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, तो b² माइनस के 4ac आप लगाएंगे, तो b का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो बड़े ध्यान से, माइनस के 2k का स्क्वायर आपको दिया, 4 इंटू a पे कितना है k और c पे कितना है 6, ये बात क्लियर हो गई। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 है, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई, इतनी बात समझ में आती है। तो 0 इज इक्वल टू, तो यानी 4k² माइनस के, ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24k। आ गई बात सबको समझ में। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो सोल्व जब हम करेंगे तो ये माइनस का वैल्यू इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 24k इज इक्वल टू कितना बच्चों 4k²। अब एक k से एक k तो रिड्यूस हो जाएगा, एक k से तो एक k रिड्यूस हो जाएगा, तो 24 अपॉन में 4 इधर बचेगा, तो इधर बच्चों k बच जाएगा, तो यानी k का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा, प्लस माइनस के 6। तो इस तरीके से आपको इसका सेकंड पार्ट भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज का। तो बड़ा सिंपल है, k की वैल्यू निकालने के लिए एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बोर्ड के, ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप इसकी प्रैक्टिस करें। पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find its length and breadth। तो आपको एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है, ठीक है, ग्रूव मतलब एक जैसे बोलते हैं ना खांचा टाइप खोखला करना है रेक्टेंगुलर शेप में। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन whose length is twice its breadth, अगर मैं इसकी ब्रेथ को बच्चों x एज्यूम कर देता हूं, तो इसकी जो लेंथ है वो हमें ट्वाइस दे रखा है, कितना, ब्रेथ का 2x दे दिया, तो यानी ब्रेथ अगर मैं इसमें x मानता हूं तो लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। एंड आप सभी बच्चे जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया हमारे पास कितना है 800, कितना दिया 800, लेंथ हमारे पास कितना है 2x और ब्रेथ कितना है x, तो यानी 800 इज इक्वल टू 3x² हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, 3x² हो जाएगा। अब इसको यहां से 3x कह रहा हूं 2x² हो जाएगा। अब जब इसको सोल्व करेंगे आप यहां से तो यानी 2 से तो 400 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा वो हमारे पास 20 का स्क्वायर होता है 400,
तो यानी x का वैल्यू 20 आ जाएगा हमारे पास 20। तो वी कैन से लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20, तो यानी लेंथ आ जाएगा 40 और ब्रेथ आ जाएगा 20। अब मीटर स्क्वायर था तो बच्चों यहाँ पे भी मीटर लगा देना और यहाँ पे भी मीटर आप लगा देंगे, जिससे कि आपके यूनिट वाइज भी मार्क्स ना कटे। आप इसमें छोटा सा डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हल्का सा छोटा सा ये माइनर है, तो थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि कभी कभी आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस चीज का भी आपको बताना है। द सम ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 year ago the product of their age in year was 48। ठीक है, तो यहां से अब आपको एक बात बताओ, दो फ्रेंड आपको दे रहे हैं, एक फ्रेंड नंबर ए, भाई फ्रेंड है दो, ठीक है, एक ए और एक है बी। सीधी सीधी सी बात, मैंने एक को ए माना एक को बी माना, अगर इसकी प्रेजेंट एज को मैं एक्स ईयर मान लेता हूं, ठीक है, तो द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 year। अब अगर एक ऐसे बोलते हैं ना, जैसे एक फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड है, ऐसे समझना, एक ए प्लस के बी कितना दिया, 20 साल दिया। अगर ए एक्स ईयर का है तो बी कितना हो जाएगा, ए एक्स का है तो बी कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सिंपल सी बात में मैंने आपको बता दी ये वाली बात। तो बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। भाई वो 20 उधर ही रहेगा, ये उधर जाके बी वाला माइनस हो जाएगा, यानी उसकी एज हमने एक्स मान रखी है। ठीक है, अब यहां से एक बात समझते हैं, एक्स की, ए की एक्स मान रखी है, सॉरी, ठीक है, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 4 year ago the product of their age in year was, 4 year ago मतलब 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 4 साल पहले अगर मैं आपको बताऊं, बड़े ध्यान से समझना, 4 year ago है ना, ये जो a होगा, a का एज कितना हो जाएगा, x माइनस 4, b का एज कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले चला जाएगा, तो यानी बच्चों 16 माइनस एक्स हो जाएगा, 20 में से 4 जाके 16 बचेंगे और माइनस एक्स हो जाएगा, तो यानी a का एज 4 साल पहले और ये b का एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 साल पहले का कितने के बराबर दिया है, 48 का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, तो x माइनस 4, 16 माइनस इज इक्वल टू कितने के बराबर दिया, 48 के। अब इसको यहां से सोल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स के साथ करेंगे, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स के साथ करेंगे, इज इक्वल टू कितना, 48। अब यहां से इसकी बात करते हैं, तो यानी कितना आ जाएगा, 16x माइनस के एक्स स्क्वायर, 16 4 जा कितना होता है, 64 प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। अब इसको यहां से सिंपल वे में सोल्व करते हैं, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ से 20 हो जाएगा, 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना, 0। अब यहां से इसको सोल्व करा हमारे पास, तो 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 और 4 मिला के 12 और 6 4 10 और 1 11 यानी माइनस के 112 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, रीअरेंजिंग बहुत मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 112 इज इक्वल टू 0। तो नाउ इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव इसका साइन हमें कॉमन लेना पड़ेगा, जिससे कि इसके साइन थोड़े से एडजस्ट हो जाए, माइनस का साइन। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, जब स्टार्टिंग में ही हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है, उसके साथ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर के साइन जो प्लस के वो माइनस बन जाएंगे और जो माइनस के वो प्लस के बन जाएंगे, ये रूल होता है, ठीक है, माइनस का, मैंने 9th क्लास में भी बता रखा है काफी अच्छे से। अब इसको यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए आपको मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यानी a का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -20 और c का वैल्यू हमारे पास 112। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अब b स्क्वायर पे कितना करोगे भाई, -20 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 112। अब इसको सोल्व करो, तो यानी हमारे पास कितना आएगा, 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 4 टू जाए 4 4 8, तो यानी बच्चों माइनस के 48 आ जाएगा डी का वैल्यू। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस के 48। अब माइनस के 48 आ रही है, तो यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 है, मतलब 0 से भी छोटी वाली वैल्यू आ रही है। अब डिस्क्रिमिनेंट -48 है, तो यानी 0 बड़ा है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, छोटा आ गया 0। ये डिस्क्रिमिनेंट अगर -48 है तो यानी 0 बड़ा हो गया ना, तो यानी हम क्या कह सकते हैं,
ये वाले इक्वेशन में मैंने बताया था नो रियल रूट। अगर आपको थोड़ी थोड़ी बात हल्की सी याद हो तो डिस्क्रिमिनेंट अब हमारे पास क्या रहेगा, नो रियल रूट। भाई ये जीरो बड़ी आ गई ना, यहाँ पे जीरो जब बड़ी आ गई तो हमारे पास क्या आएंगे, नो रियल रूट। तो आप इसमें लिख देंगे कि यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या कर दोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे आप नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो आप इसको मतलब नॉट अ पॉसिबल कंडीशन, इसने बोला था ना इज इट पॉसिबल, तो इज इट पॉसिबल में बोला था ना इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, तो आप लिखेंगे कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में भी आप इस बात का ध्यान रखें कि x का वैल्यू 20 आता है, एक x का वैल्यू देखो जब स्क्वायर हटता है तो प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस के 20 आता है, तो यानी पॉजिटिव वाला तो पॉसिबल होता है पर नेगेटिव वाला नॉट पॉसिबल। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा माइनस के 20 यहाँ पे नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यानी x की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही वही सिर्फ क्या होती है, पॉसिबल होती है। ऐसे ही हमने इस वाले क्वेश्चन में करा कि भाई जो नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही थी तो ये पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए इसको भी आप यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो नो रियल रूट यानी इट इज नॉट पॉसिबल आप इसमें लिख सकते हैं नो रियल रूट, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। तो छोटी छोटी बात होती है जिनका आपको उसको भी समझ लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर, तो यानी पैरामीटर आपको 80 मीटर दे दिया और बच्चों एरिया इसमें दे दिया कितना, 400 मीटर स्क्वायर आपको दे दिया। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको बतानी है। कैसे बताएंगे, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझते हैं। हम क्या करते हैं इसमें लेट कर लेते हैं, किसको, ब्रेथ को। तो लेट करेंगे ब्रेथ को अगर, तो दिस इज x, मैंने एज्यूम कर लिया कि ब्रेथ हमारे पास कितना है x, एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि जो पैरामीटर होता है हमारे पास कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस के ब्रेथ होता है नहीं होता है। अब यहाँ से पैरामीटर हमें कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 2 इंटू लेंथ की जगह लेंथ रखो, ब्रेथ की जगह पे कितना रख देते हैं हम यहाँ पे x पुट कर देते हैं, इससे रिड्यूस कर दो तो यह आ जाएगा 40, तो आ जाएगा नहीं 40, तो यानी जो लेंथ हम निकाल सकते हैं इधर से माइनस हो जाएगा जाके वो माइनस के ब्रेथ कर दोगे तो यानी लेंथ आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस के x, जब आप इसको रीअरेंज करोगे थोड़ा सा। अब यहाँ से एक बात समझते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। अब ब्रेथ भी आपके पास आ गया और लेंथ भी आपके पास आ गया। अब एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है नहीं होता है। एरिया आपको क्वेश्चन में कितना दिया, 400 मीटर स्क्वायर दिया, दिया नहीं दिया। अब इसकी जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, 400। लेंथ हमारे पास कितना आया था बच्चों, 40 माइनस के x, और ब्रेथ कितना है x। ये बात क्लियर होती है, इसको यहां से थोड़ा सा सोल्व कर लो बस। तो यानी ये 400 इज इक्वल टू 40x माइनस के x स्क्वायर। अब यहां से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 400 माइनस 40x प्लस के x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंज कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इज इक्वल टू कितना, 0। अब इसको आप जैसे आपका मन करे, स्प्लिटिंग से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिए। इसको सोल्व कर लेना है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो जब आप इसको करेंगे, मैंने करा यूजिंग स्प्लिटिंग से कर देता हूं मैं, तो स्प्लिटिंग से आप इसको कर लेंगे। तो यानी आप जब इसको स्प्लिटिंग से करेंगे तो यानी इसको 20 प्लस 20 लिख सकते हैं, 20 प्लस 20 और 20 इंटू 20 400 आता है, तो यहाँ पे x प्लस के 400। ठीक है, एलसीएम लेके आपको आती है अच्छे से, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400, इन दोनों से कॉमन लिया x, तो यानी x माइनस के 20 और यहाँ से 20 कॉमन लिया, x माइनस के 20 इज इक्वल टू कितना, 0। अब जब इसको सोल्व करोगे तो दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो यानी x माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 20। आ गई नहीं आ गई बात समझ में। अब यहाँ से x माइनस 20 तो यानी x का माइनस 20 करोगे तो इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, तो यानी ये भी पॉसिबल है। x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो यानी x इज इक्वल टू 20। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमने डायरेक्टली स्प्लिटिंग क्यों लगा दी, हमें पहले ही पता कर लेना था कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर तुम्हारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, तो d निकाल सकते थे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक स्टेप। तो यानी b का वैल्यू देखो माइनस के 40 का स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर, मैं अभी बता देता हूँ, 1 इंटू सी पे कितना है 400, तो यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ठीक है,
तो देखो 1600 माइनस 1600 आ रहे थे नहीं आ रहे थे भाई, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा था नहीं आ रहा था, तो यानी यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, करते हैं नहीं करते, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको स्प्लिटिंग बिल्कुल हमने सही निकाली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप इसको ना सोल्व कर देना, इसको भी डिस्क्रिमिनेंट को पहले फाइंड आउट कर देना, देन स्प्लिटिंग कर लेना, तब 100% सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट में भी करोगे कोई इश्यू नहीं है, पर आपको करना जरूर है। होपफुली आपको ये पूरी की पूरी वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारी शेयर करें, और आने वाले समय में फिर हमें आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और पुरानी वीडियो को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।